ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों आपके लिए। अगर आप बाली आना चाहते हो इंडोनेशिया में विदाउट कोई एयर जर्नी करने किए हुए, मतलब कोई फ्लाइट, बिना फ्लाइट के आपको बाली आना है और आप जकार्ता में हो, जावा आइलैंड में हो, तो आप किस प्रकार ट्रैवल कर सकते हो, ये पूरी जानकारी देने की कोशिश मैं ये इस वीडियो में करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश गायकवाड़। हम कर रहे 6 देशों की साइकिल यात्रा, उसमें हम पहुंचे हैं इंडोनेशिया। अपनी 6 देशों की साइकिल यात्रा इंडिया टू इंडोनेशिया जो चल रही थी, उसका आखिरी दौर में हम जल्दी बाली पहुंचने वाले हैं। बाली जाने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा यहाँ बनियावांगी। अगर आप बाय फेरी से जाना चाहते हो, बोट से जाना चाहते हो, अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हो तो क्या आप तो डायरेक्ट पहुंच ही जाओगे बाली। लेकिन आप इंडोनेशिया घूमते घूमते बाली आना चाहते हो तो किस प्रकार आ सकते हो। पेन और कागज़ लेके रहिए, लेके बैठिए। मैं जो जो बताता हूँ वो नोट करते जाइए। अगर आप मलेशिया से इंडोनेशिया आना चाहते हो, बाय रोड ट्रैवल करना चाहते हो, बाय बोट ट्रैवल करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप आइए मलेशिया की सबसे साउथ में बसी सिटी जोहर बाहरू। जोहर बाहरू में आपको आना पड़ेगा बेरजाया वाटर फ्रंट फेरी टर्मिनल की तरफ। बेरजाया वाटर फ्रंट फेरी टर्मिनल जब आते हो तो वहाँ से फेरी चलती है बातम के लिए। मेरे ख्याल से सुबह सुबह आप जल्दी आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मैं गया था तो लगभग मैं 9 बजे वहाँ गया था और 10 बजे शायद फेरी निकली थी। तो सुबह जल्दी आ जाइए, चेक इन होगा, क्योंकि इंटरनेशनल फेरी, एक कंट्री से आप दूसरे कंट्री जाते हो तो थोड़ा टाइम लगता है। मलेशिया साइड से कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब आप इंडोनेशिया आओगे तो वक्त लगता है। तो बेरजाया वाटर फ्रंट फेरी टर्मिनल से आप आते हो बातम। बातम में आप 3 जगह उतर सकते हो। एक तो बातम सेंट्रल, एक बातम हार्बर फ्रंट, और एक तो भी पॉइंट है वहाँ उतर सकते हो। आप चेक कीजिए आपका हॉस्टल बातम में कहाँ है, उस हिसाब से आप फेरी लीजिए। मेरे ख्याल में मैं तो रिकमेंड करूँगा आप बातम सेंट्रल में ही उतरिए। वहाँ से आप बाहर से बाइक टैक्सी करके या कोई छोटी ग्रैब बुक करके आप जा सकते हो आपके हॉस्टल तक। बातम से जब आप आगे की तरफ जाते हो तो मैं अभी अंदर चलता हूँ, बताता हूँ आपको कैसे जाना है। बातम में जब आते हो आप तो बातम से आपको ऐसे समय आना पड़ेगा कि आप ये बात ध्यान में रखिए कि बातम से जो जकार्ता का जो स्टेशन है वो है तांजुक प्रियोक, और बातम से जो जकार्ता की फेरी चलती है वो सिर्फ वेडनेसडे के दिन चलती है। ये बात ध्यान में रख के आप आइए। नहीं तो अगर आप थर्सडे गुरुवार को आते हो तो आपको बुधवार तक इंतज़ार करना पड़ेगा वो बातम से जो जकार्ता की फेरी चलती है उसका। मैं एक्चुअली संडे पहुंचा था और मैंने संडे पहुंच के मंडे को मेरा अपना टिकट एडवांस में बुक करवा लिया था, क्योंकि वो टिकट एडवांस बुक करना ही पड़ता है। 2 या 3 दिन पहले तो बुक करना ही पड़ता है वो। तो मैंने मंडे को बुक किया था। मैं नीचे लिख दूंगा, वहाँ पे जाइए, वहाँ से टिकट लीजिए। लगभग 4 लाख का टिकट है वो। और बातम में बुधवार को आप पहुँच जाइए जहाँ से बातम की जकार्ता की फेरी चलती है। वो जगह का नाम मैं नीचे लिख दूंगा, उस जगह पे आप पहुँच जाइए और वहाँ से आप फेरी लीजिए जकार्ता की। और आपका जो टिकट पे लिखा रहता है उसके हिसाब से आप वहाँ पे बैठ जाइए, और आपको हेल्प भी करेंगे वहाँ के लोग, मदद भी करेंगे जो गार्ड रहते हैं वो आपका सीट नंबर दिलाने में, आपको कौन सी जगह है वो दिखाने के लिए। फिर आप जब बैठते हो तो तैयार हो जाइए बड़ी सी जर्नी के लिए। बातम से जो जकार्ता की जर्नी है वो जब हम बैठते हैं तो वो पूरी नाइट, और दूसरे दिन 9-10 में कब उतरा था, मैं 11 बजे उतरा था। 11 बजे उतरते हम जकार्ता के तांजुक प्रियोक में। तांजुक प्रियोक जकार्ता का एकदम मतलब नॉर्दर्न भाग में है। मेन जो जकार्ता सेंट्रल है, जो सिटी सेंटर है जकार्ता, वो लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तो जब मैं उतरा था तो वहाँ रहने की कोई सुविधा मैंने बुक नहीं की थी। तो मैं तांजुक प्रियोक का जो टर्मिनल है वहीं पे पंखे लगे थे, बड़ा सा खुला सा ऐसा स्पेस था, वहीं पे मैंने अपना बिछौना डाल के वहीं पे मैं सो गया था। तो जकार्ता के तांजुक प्रियोक पहुंचने के बाद आप पहुंच जाइए जकार्ता सेंट्रल। जकार्ता सेंट्रल में जो रेलवे स्टेशन है जकार्ता सेंट्रल का, जिसका नाम मैं नीचे लिख दूंगा, वहाँ पे पहुँच जाइए। वहाँ से आप ट्रेन लीजिए लंपुयांगन की। लंपुयांगन मतलब योग्यकर्ता का ही स्टेशन है वो। लंपुयांगन की ट्रेन लेने के बाद आप पहुँचते हो योग्यकर्ता। वो दिन में ही आप पहुँच जाते हो, इसलिए वहाँ हॉस्टल में स्टे कर सकते हो।
मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाए हैं, आप किस प्रकार स्टे कर सकते हो। सस्ता बजट स्टे, वो जो लोराज होम स्टे, वहाँ पे लोराज हॉस्टल है, वहाँ पे स्टे कीजिए। वहाँ डिनर भी फ्री है, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है और बहुत ही चीप है वो आप। और वो मलियोबोरो जो स्ट्रीट है योग्यकर्ता का, उससे भी बहुत नज़दीक है। बाइक रेंटल भी वो प्रोवाइड करते हैं और बाइक रेंट करके आप वहाँ भी जा सकते हो। तो वहाँ मतलब कहा प्रम्बानंद और बोरोबुदुर जो फेमस डेस्टिनेशन है योग्यकर्ता की। योग्यकर्ता से एक्चुअल में ट्रेन भी चलती है और बस भी चलती है, लेकिन मुझे साइकिल लेके ट्रैवल करना था तो मैंने एक बस की। मेरी तबीयत तो तब उस दिन ठीक नहीं थी, तो योग्यकर्ता का गिवांगन बस टर्मिनल रहता है, आप पहुंच जाइए गिवांगन बस टर्मिनल। गिवांगन बस टर्मिनल से ही फिर आपको बस मिलेगी सूराबाया की। बहुत सारी बसेस लगी रहती है, बेस्ट बसेस रहती है। 1,50,000 टिकट रहता है, मतलब अपने इंडियन करेंसी में 750-800 रुपये, लेकिन 350-400 किलोमीटर की जर्नी है। लंबी जर्नी है वो, लगभग 8-9 घंटे लगते हैं। 9 बजे सुबह बस निकलती है। अगर आप 9 बजे निकलते हो तो शाम के 5 या 6 बजे तक आप पहुंच जाते हो सूराबाया। सूराबाया का जो बस टर्मिनल है उसका भी नाम क्या है यार, मैं नीचे लिख दूंगा। वहाँ पे आप बुराबाया, हाँ कुछ तो भी नाम है, वहाँ पे आप पहुँचते हो। वहाँ पहुँचने के बाद बस स्टेशन पे ही बहुत सारे रेस्टोरेंट, हॉस्टल है, होम स्टे है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, वहाँ आपको चीपेस्ट एक रात रुकने के लिए जगह मिल जाएगी, अच्छा स्टे वहाँ हो जाएगा। फिर आप आइए सूराबाया से प्रोबोलिंगो। सूराबाया प्रोबोलिंगो 100 किलोमीटर का अंतर है। वहाँ का बस स्टैंड कौन सा है, रेलवे स्टेशन कौन सा है, इसकी जानकारी मैंने नहीं ली, क्योंकि मैं साइकिलिंग करके ही प्रोबोलिंगो आया था। प्रोबोलिंगो जब मैं आया था तो प्रोबोलिंगो में मैंने स्टे लिया था वो ढिकुज एडवेंचर में, बहुत अच्छा स्टे वहाँ भी रहा। और वहीं से मैंने बाइक रेंट करके अपनी माउंट ब्रोमो की टूर की। माउंट ब्रोमो की टूर अगर आपको करनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यही आइए। कहाँ, प्रोबोलिंगो। आप मलंग जाओगे तो मलंग का एक्सपीरियंस कैसा आता है आई डोंट नो, लेकिन प्रोबोलिंगो जब आप आते हो तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। प्रोबोलिंगो आने के बाद प्रोबोलिंगो से आप ट्रेन भी ले सकते हो या आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हो। मैंने जो ट्रैवल किया था वो बस से ट्रैवल किया था। प्रोबोलिंगो से मैंने बस ली थी बनिया वांगी की, लेकिन बनिया वांगी बड़ी बस नहीं चलती। बनिया वांगी से पहले पड़ता है सीतोबोंदो। सीतोबोंदो लगभग 150 किलोमीटर दूर है, 150 या 100 किलोमीटर दूर है शायद यहाँ से, प्रोबोलिंगो से। फिर वो जर्नी मैंने सुबह 9 बजे स्टार्ट की थी और मैं 12 बजे सीतोबोंदो पहुंच गया था। सीतोबोंदो से फिर मैंने बस चेंज की थी। सीतोबोंदो से मैं बनिया वांगी की बस मैंने ली थी। सीतोबोंदो से बनिया वांगी की मिनी बस चलती है, क्योंकि जो रोड के काम चालू है इसलिए बड़ी बस यहाँ पे बहुत कम चलती है, इसलिए मैंने छोटी बस वहाँ से ली और उस मिनी बस से ही मैं पहुँच गया था यहाँ जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, बनिया वांगी के केतापांग में। तो बनिया वांगी का ये जो फेरी टर्मिनल आप देख रहे हैं इसका नाम है केतापांग। हम जो आए हैं ये केतापांग फेरी टर्मिनल है। अब यहाँ से हमें इंक्वायरी करना पड़ेगा कि किस प्रकार हम अपनी बाइक लेके बाली तक जा सकते। तो ये जो केतापांग फेरी टर्मिनल का एरिया है, यहाँ पे बड़ा पार्किंग एरिया तो है ही है। ये आपको करेंसी एक्सचेंज करना हो तो यहाँ पे BNI नाम का एक बैंक भी है, और नीचे कुछ हॉस्टल से आ रहा है मुंह में, होटल से आप नाश्ता खाना वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से अभी पैसेंजर का एंट्रेंस है, देखते हैं अभी अंदर चलते हैं। कुछ इस प्रकार का एंट्रेंस है। यहाँ अंदर आने के बाद ये ATM मशीन भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी हमें टिकट बाय करना है तो हम पूछते हैं, नो आई वांट टू गो टुमारो मॉर्निंग, जस्ट आई इंक्वायरी द टिकट, वेयर इज द टिकट काउंटर। ओके ओके। और ये देखिए ये आगे है टिकट काउंटर यहाँ का। और केतापांग से जो फेरी चलती है ये ग्लिमानुक, जो बाली के एकदम कौन सी साइड, ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट नहीं वेस्ट साइड में बसा हुआ है ग्लिमानुक। वहाँ से बाली की जो दूरी है लगभग 150 किलोमीटर है, वहाँ तक ये चलती है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार की ये साइकिल है अपने पास। तो बाइसिकल का यहाँ पे लिखा है 11,000, मतलब। और बड़ी गाड़ी लेते हो तो 1,22,000, मतलब बड़ी गाड़ी भी यहाँ से चलती जाएगी फेरी में। और ऑनलाइन टिकट बुक के लिए कुछ इस प्रकार की ऐप है ये। हाँ, ये पेदुली लिंदुगी, ये ऐप मैं बहुत सुना था जब कोरोना के बाद जब इंडोनेशिया ओपन हुआ था, तो ये ऐप हर एक के मोबाइल में चाहिए ही चाहिए था।
तो चलते हैं अभी देखते हैं टिकट काउंटर कहाँ पे है यहाँ। तो ये है बनिया वांगी केतापांग का टिकट काउंटर है। यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। मतलब ये देखिए अभी जो मेन रोड है जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था उसी से अंदर आके ये आपके राइट साइड को ये टिकट काउंटर यहाँ पे दिख जाएगा। व्हाट इज़ द टिकट प्राइस फ्रॉम हियर टू बाली? 1 person? 18,000. 18,000 रुपये टिकट है। एंड आई ट्रेवलिंग विथ माई बाइसिकल। Oh, 40,000 with bicycle. Oh, bicycle के साथ 40,000 टिकट है। And I want to travel tomorrow. Okay. Then I come here or I can book online. अभी जो अंदर मैंने जानकारी ली दोस्तों उसके अनुसार आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हो और ऑफलाइन यहाँ आके भी टिकट ले सकते हो। हर दिन फेरी अवेलेबल रहती, कोई ऐसा एडवांस बुकिंग इसकी नहीं रहती और ये फेरी चलती रहती। यहाँ से बाली का जो डिस्टेंस हम फेरी से तय करते हैं वो लगभग 1.5 या 2 घंटा लगता है। तो मेरे ख्याल से आज हम इजेन का ट्रिक करेंगे। इजेन का ट्रिक करने के बाद जब हम कल सुबह आएंगे 11 बजे तो हम यहाँ से टिकट लेंगे, ऑनलाइन टिकट लेंगे और फिर हम साइकिल लेके बाली को जाएंगे। केतापांग आने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप इधर से इजेन टूर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो और आपको डायरेक्ट बाली जाना है तो आप डायरेक्ट बाली भी जा सकते हो। मैं और बाली जाने के लिए केतापांग टर्मिनल से आप ऑनलाइन टिकट भी बहुत सारी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। या आप यहाँ पे इस जो अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जो केतापांग का जो टर्मिनल है बड़ा सा, यही से भी आप टिकट ले सकते हो। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि अगर आपको बाली आना है, आप मलेशिया में हो, थाईलैंड में हो, कहाँ भी हो और बाय लैंड बाय रोड बाय ट्रैवल करते करते आपको बाली पहुँचना है तो आप किस प्रकार पहुँच सकते हो ये जानकारी देने की मैंने कोशिश की। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में। अगर थाईलैंड में हो तो वांगप्रचान बॉर्डर से मलेशिया आइए। मलेशिया में हो तो जोहार बाहरू बेरजाय वाटरफ्रंट फेरी से इंडोनेशिया आइए। बेरजाय वाटरफ्रंट फेरी से बातम आइए। बातम से फेरी लेके जकार्ता तांजुक प्रियोक आइए। जकार्ता से फिर ट्रेन लेके लंपुयांगन आइए योग्यकर्ता। या आप बीच में कहीं घूमना नहीं चाहते तो आप जकार्ता से डायरेक्ट बनिया वांगी की भी ट्रेन ले सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबी जर्नी रहेगी। लेकिन धीरे धीरे आइए, घूमते घूमते आइए, यही मेरा मानना है। जकार्ता से आप आइए योग्यकर्ता से प्रोबोलिंगो से बनिया वांगी ये केतापांग और केतापांग से फेरी लेके जाइए बाली की तरफ। तो इस प्रकार ये पूरी जर्नी आपकी रहेगी। और ये पीछे जो बड़ी बड़ी आपको बोट खड़ी हुई नज़र आ रही है वही आपको पहुंचाएगी बाली की तरफ। तो इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की कि आप बाली किस प्रकार ट्रैवल कर सकते हो और किस प्रकार चीप बजट में आप बाली पहुंच सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम कर रहे 6 देशों की साइकिल यात्रा, उसमें 94 दिन हम पहुँचे हैं केतापांग में और कल हम जाएंगे बाली की तरफ। जय हिंद, वंदे मातरम।